सीधे आपको रीवा लिए चलते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिन तक चलने वाले इस कॉन्क्लेव से विंध्य के पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। सुनिए मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। माननीय प्रहलाद सिंह जी पटेल साहब, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत। आपके अनुभव का लाभ हमको दोहरा मिलने वाला है। आप भारत सरकार के भी मंत्री रहे और आपका यहाँ भी मार्गदर्शन मिल रहा है और आप 1990 में सांसद बने। ये इतना लंबा राजनीतिक जीवन और ऐसा संसदीय जीवन, इसका लाभ हम सबको मिल रहा है। इसी अवसर पर हमारे प्रदेश के, हमारे राष्ट्र के, संगठन के सभी दायित्वों के साथ सभी मंत्रालयों में अलग अलग प्रकार से काम करने वाले और अत्यंत लोकप्रिय मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज हम सतना के एक कार्यक्रम से लौट रहे हैं, जहां पर हमने सतना के अंदर एक अपनी वहां के क्षेत्र की दृष्टि से बहुत सारे विकास के कामों का शुभारंभ करते हुए, भूमि पूजन करते हुए और यहाँ लौटे हैं। और जब हमने कहा कि जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं, तो अयोध्या के बाद अब चित्रकूट दूसरा धाम भगवान राम का है और ये जवाबदारी आपने ली है चित्रकूट धाम की दृष्टि से। और हमारा और सौभाग्य है, यहीं पर चित्रकूट के घाट तो हमने रामायण के समय से सुने थे कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास तिलक देत, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ये जो पुरानी परंपरा है, उस परंपरा के आधार पर आज भी यहाँ 3 घाट का लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय का। इस अवसर पर यहाँ के पर्यटन मंत्री और बहुत सुयोग्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, आपका भी अभिनंदन है। आप अपनी बात बहुत स्पष्टता से रखते हैं। इसी के साथ एक और मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। आप भी पवित्र नगरी चित्रकूट के पास आपका अपना क्षेत्र है। हमारे सांसद द्वय माननीय जनार्दन मिश्रा जी, माननीय गणेश सिंह जी, इस अवसर पर महाराजा रीवा माननीय पुष्पराज सिंह जी, यहाँ पर मौजूद माननीय विधायक कुंवर सिंह टेकाम जी, माननीय विधायक विश्वामित्र पाठक जी, माननीय विधायक दिव्याराज सिंह जी, माननीय विधायक हमारे वरिष्ठ नेता नागेंद्र सिंह जी, हमारे माननीय विधायक सिद्धार्थ तिवारी जी, हमारे माननीय विधायक नरेंद्र प्रजापति जी, माननीय विधायक चित्रकूट सुरेंद्र सिंह गहरवार जी, इसी मंच पर मौजूद फिल्म अभिनेत्री सुश्री सान्विका सिंह जी, हमारी जबलपुर की बेटी है। आपका अपना एक तरह से 2 रिश्ता बन गया है। हमारे यहाँ की कला संस्कृति वैसी रानी दुर्गावती की नगरी से निकल करके भेड़ाघाट की बेटी एकदम बॉलीवुड के ऊपर जा करके परमात्मा करे और आगे जाए, हमारी शुभकामना आपको है। इसी प्रकार से वैसे कभी कभी आपके रोल तो थोड़े से मुकेश जी लेकिन दिल से आप हमारे साथ ही हो, वो पर्दे की बात रहती है। जोरदार हमारे सागर के, अपने मध्य प्रदेश के पुत्र और अपनी एक अलग आभा बनाने वाले माननीय मुकेश तिवारी जी, मैं आपका ये मध्य प्रदेश के विकास यात्रा में भी अलग से योगदान लूँगा। मुझे आपका अभिनंदन करते हुए आनंद है। आपका मैं एक बार फिर इस मंच पे स्वागत करता हूँ। इस अवसर पर पूरे देश के अंदर ललित ग्रुप का एक अपने आप में अलग छाप है, पहचान है। और ललित ग्रुप के चेयरमैन सुश्री ज्योत्सना जी आपकी यहाँ बैठी है, मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर सभी माननीय अधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, इस लंबे समय से इस व्यवसाय से जुड़े हुए सभी स्वनाम धन्य महत्वपूर्ण हस्तियां, यहाँ से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, आमंत्रित अतिथिगण और पत्रकार साथियों, आज का ये कार्यक्रम, ये बात सही है कि जब हम आज आपसे बात कर रहे हैं, उसके पहले इस मंच पर इस सारे प्रकार की बात आ चुकी है। एक एक करके वो सारी बातें भी आई हैं, जिसके आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमारी सरकार के गठन के बाद लगातार विकास का कारवां जैसा चलना चाहिए। सभी क्षेत्रों में समान रूप से हम सब माननीय मंत्रीगणों के साथ पूरा मंत्रिमंडल एक ताकत के साथ एक दिशा में आगे बढ़ते हुए एक तरह से जो जिस प्रकार से काम कर रहा है, जोरदार अभिनंदन अपने आज की इस कॉन्क्लेव के लिए भी। कहाँ अक्टूबर और कहाँ अभी जुलाई पूरा नहीं हुआ, और ये
उस दिन का आंकड़ा भी देखना चाहेंगे कि जिस दिन यहाँ अपनी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई थी और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में हमने सारे मंत्रालयों के एक साथ एमओयू करते हुए सभी विभागों में जहां जहां जिस प्रकार से जो विभाग कर सकते हैं और एक एक करके हमने क्रमशः सारे संभागों में उसका अपना सिलसिला प्रारंभ किया और जीआईएस का समापन हुआ भोपाल में। तो तब का आंकड़ा देना चाहूँगा, इसी सभागार में जब हमने अपने दिन भर की यात्रा के बाद प्रेस के सामने अनाउंस किया था तो 31,000 करोड़ का प्रस्ताव इसी क्षेत्र के लिए प्राप्त हुआ था, अकेले इसी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में। यह हमारे लिए उस समय का भी उल्लेखनीय अपने आप में बड़ा आंकड़ा था। और धीरे धीरे करते हुए जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, तब हमारा सब मिलकर समग्र रूप से 30 लाख करोड़ का वहां उस समय के एमओयू हुए थे। अब 30 लाख करोड़ का आंकड़ा कम नहीं होता, केवल ये धनराशि नहीं, उसमें 21 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार की संभावना। क्योंकि जब मैं आप यहाँ पर्यटन की बात कर रहा हूँ, हम सब जानते कि पर्यटन भी इंडस्ट्री के ही समान है, इसलिए इंडस्ट्री की वो सारी सुविधाएं भी हम देने के लिए तत्पर हैं। एक एक चीज जिस प्रकार से हो सकती है, अभी जब आंकड़े अगर अपन देखें तो भारत के अंदर सर्वाधिक रूप से पर्यटन के माध्यम से, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा है और उसमें भी धार्मिक पर्यटन का बहुत बड़ा रोल हुआ है। लेकिन केवल धार्मिक पर्यटन से बात नहीं बनने वाली, धार्मिक पर्यटन तो होगा ही, लेकिन ये जो परमात्मा ने प्रकृति ने जो दिया है उसकी तो बात ही अलग है। पूरे प्रदेश के सारे राज्य एक तरफ और मध्य प्रदेश एक तरफ, हमें अपने भगवान पे भी आनंद के साथ उनका आभार भी मानना चाहिए और गर्व होना चाहिए। परमात्मा ने, अगर आप अंदाज लगा लो कि हमारी गंगा जमुना जो अपनी हिमालय से यात्रा प्रारंभ करती है और वहाँ तो ग्लेशियर है, बर्फ का पहाड़ है और पहाड़ों के आधार पर एक तरह से हिमखंड पिघलने से वो गंगा जी और यमुना जी की धारा बहती है। लेकिन हमें गर्व है हमारे वन आच्छादित पूरे इस क्षेत्र के कारण से जितनी जलराशि वहां से आती है उतनी ही जलराशि हमारे वनों से निकल करके मध्य प्रदेश की धरती कदम से कदम मिला करके इस तरह से इस बड़े जलराशि के प्रवाह में अपनी भूमिका अदा करती। और परमात्मा ने केवल जंगल नहीं दिया, जीवंत जंगल दिया है। जंगल के अंदर क्या चाहिए, परमात्मा की कृपा है कि जंगल के अंदर ये हमारी बिग कैट, बड़ी बिल्लियां, सब प्रकार के जीव, यहाँ सफेद शेर की बात आ रही थी, सफेद शेर, काले शेर, जो चाहिए वो शेर आदमी में ढूंढो, आदमी में, घर में जाओ, घर में जहाँ चाहो वो मिलने वाले हैं। भोपाल में कई सड़कों पे जिसमें दिन में मनुष्य घूमते हैं और रात को टाइगर घूमते हैं, ये हमारा अपना रातापानी अभयारण्य अभी अभी बना है। आप बताओ कोई ऐसा शहर मिलेगा कहीं इतने बड़े देश के अंदर, किसी राजधानी के अंदर 15 किलोमीटर से कम के दायरे में अगर टाइगर अभयारण्य बना है तो हमें गर्व है हमारी सरकार के माध्यम से बना, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। और एक नहीं, पूरे देश के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं पाए जाते हैं तो भारत में पाए जाते हैं, और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं मिलते हैं तो मध्य प्रदेश में मिलते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और टाइगर में आपने कलर भी देख लिया, सफेद ढूंढे तो रीवा में मिले और काले भी मिलते होंगे, ऐसी कोई बात थोड़ी। देखो तो सही, लेपर्ड मिलता है कि नहीं मिलता है? काले भी है, लाल भी, तुम्हारी मर्जी है, जो रंग देखते रहो, हमारे पास वो सारी चीजें हैं।